लद्दाख एक ऐसा जगह जहां सुनकर ही आपके मन में शांति, नेचर, खुशनुमा माहौल दिखाई देता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो खुशनुमा माहौल हिंसा में बदल गया, जहां कर्फ्यू लगानी पड़ गई। जी हां, आप शुरुआत करते हैं सोनम वांगचुक से, क्योंकि ये नाम आपने सुना होगा। हालांकि थ्री इडियट्स मूवी मुझे लगता है कि हम सबने देखा है, उनसे इंस्पायर होकर ये मूवी बनी थी एक तरीके से हीरो के तौर पर। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि वो विलेन बन गए। सरकार को गिरफ्तार करना पड़ा और उन्हें देशद्रोही तक कहा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या मांग को उठाना आज के वक्त में देशद्रोही साबित हो जाता है। एक वक्त था कि सोनम वांगचुक की बात करें तो वो हमेशा से शांति तरीके से विरोध करते आए हैं और अपनी मांग को रखते आ रहे हैं, लद्दाख की मांग को, वहां की जनता की मांग को। अब सवाल उठता है कि विपक्ष ये कर रहा है कि क्या इस वक्त में जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, या तो आप सीबीआई पीछे कर देते हैं, ईडी को पीछे लगा देते हैं, या उसे राजद्रोह कर देते हैं। अब सोनम वांगचुक ने भी इसे लेकर कहा है कि मेरा मकसद हिंसा फैलाना नहीं था, मैं अपनी मांग को रख रहा था, लद्दाख की जनता की मांग को रख रहा था। लेकिन ये बात चुप गई और मेरी मांग को दरकिनार कर दिया गया, लद्दाख की जनता की मांग को दरकिनार कर दिया गया। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर भी खबरें सामने आ रही है। सरकार की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि सोनम वांगचुक ही हिंसा फैला रहे हैं। जी हां, 20 सितंबर को लद्दाख हिंसा में तब्दील हो गया। जेनजी, जो कि आपने देखा नेपाल से लेकर श्रीलंका में कैसे सत्ता परिवर्तन कर दिया, अब यही जेनजी, यही युवा आपने लद्दाख की सड़कों पर देखा, लेह की सड़कों पर देखा। बीजेपी के दफ्तर जला दिए गए, सीआरपीएफ की गाड़ियां जला दी गई, काफी हिंसा की तस्वीरें सामने आई। सवाल उठता है कि जहां शांति देखने को मिलती है, वहां इतनी बड़ी हिंसा क्यों हुई। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख, तो यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। उस वक्त आपको बता दें कि खुद सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट करके शुक्रिया भी कहा था। लेकिन अब धीरे धीरे आपको बता दें कि वहां की जनता की मांगे पूरी नहीं होने लगी। वो जनता मांग कर रही है पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अधिवेशन। पूर्ण राज्य का दर्जा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि उनकी मांग को दरकिनार किया जा रहा है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, 27% से ज्यादा वहां बेरोजगारी है। वहां के मुद्दों को दरकिनार किया जाता है और यही वजह है कि शांतिपूर्ण तरीके से, आपको बता दें, 10 सितंबर से वहां पर अनशन किया जा रहा था। कई बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हुई थी। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ये विरोध किया जा रहा था। बात यहां से करवाहट बदल जाती है जब दो बुजुर्ग की बहुत ज्यादा तबियत खराब हो जाती है, अस्पताल ले जाया जाता है। उसके बाद से युवा में यह आग फैल जाती है कि हमारी मांग को दरकिनार क्यों किया जा रहा है। उसके बाद आपने देखा कि कैसे हिंसा में तब्दील हो जाती है। अब सरकार का यह कहना है कि पूरा ठीकरा सरकार ने सोनम वांगचुक पर फोड़ दिया है, कि सोनम वांगचुक की वजह से ही यह हिंसा फैली, उन्होंने लोगों को भड़काया है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या सरकार को इसके बीच कोई समाधान नहीं निकालना जाना चाहिए। क्या संविधान में रहकर, संविधान के दायरे में एक निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। 6 अक्टूबर की इस पर बैठक होगी। अब देखने वाली बात है कि सरकार कोई रास्ता निकालती है या नहीं। अगर सोनम वांगचुक की ये गिरफ्तारी हुई है, जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो आप ये समझिए ये हिंसा और भड़क सकती है। इसमें सरकार को समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि एक वक्त था, आपको बता दें, सोनम वांगचुक, मैं ये भी आपको बता दूं कि वहां की जनता के लिए, वहां के स्टूडेंट के लिए बहुत कदम उठाए। आईआईटी मुंबई से पास किए हुए हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं। लेकिन उसी सोनम वांगचुक को देशद्रोही ठहराना कितना उचित है, ये तो आप सभी समझते होंगे। कमेंट में जरूर मुझे आप अपनी राय साझा करें।